21 अप्रैल को राजनीति विज्ञान का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। जो आपकी पहली पुस्तक है जिसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि जितने भी अतिलघुनात्मक प्रश्न है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 30 नंबर के सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी गई है? 1945 से, 1947 से, 1950 से या 1960 से? तो जिसका राइट आंसर होगा वो है 1945 से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? जर्मनी और फ्रांस के बीच, भारत चाइना के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम फिलहाल रूस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में 1945 के बाद में शीत युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? अमेरिका या एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, ऑप्शन बी है विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, युद्धकालीन निर्णयों पर अतिक्रमण, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब से हुई थी? 1917 से, 1922 से, 1925 से या फिर 1991 से? तो इसका राइट आंसर होगा वो है 1917। क्वेश्चन नंबर 5, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? ब्रिटेन की सेना को, सोवियत संघ की सेना को, अमेरिका की सेना को या फिर फ्रांस की सेना को? अगर आपको पता होगा कि सोवियत संघ, जिसे अभी फिलहाल रूस के नाम से जानते हैं, तो उसका झंडा भी लाल रंग का ही है, तो मतलब सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिरोशिमा और नागासाकी पर आणु बम कब प्रयोग किया गया था? यानी कि उन पर अणु बम कब गिराए गए थे? 1943 में, 1944 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1945, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जब इन शहरों में ये अणु बम गिराए थे तभी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्शल योजना कब से शुरू हुई थी? 1945 से, 46 से, 47 से या फिर 48 से? तो मार्शल जो योजना या परियोजना है वो 1948 से 1952 के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी या घेराबंदी कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1956 में? तो इसका राइट आंसर होगा वो है 1948 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 8 अप्रैल 1975 या फिर 9 जून 1975? तो इसका राइट आंसर होगा वो है 4 अप्रैल 1949। तो अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, या फिर दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना? तो जो नाटो का इन चारों में से जो मुख्य उद्देश्य था वो है पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी कि जो पश्चिम में जो सोवियत संघ का उस टाइम प्रभाव बढ़ता जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उस प्रभाव को रोकना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था? 20, 15, 10 या फिर 5? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है 20 देशों ने। लेकिन अगर आपको बता दूं कि अभी फिलहाल नाटो में ना लगभग 29 या 30 देश के आसपास है। अगला क्वेश्चन है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1975 में, 1971 में, 1968 में या फिर 1989 में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो है 1971 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो इसका राइट आंसर होगा वो है 1974। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1973 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1991 में? तो जिसका राइट आंसर होगा वो है 1973 में। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि जो सोवियत संघ का उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, निकोलाई बुल्गानिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा वो है निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 16, मार्शल योजना क्या थी? ऑप्शन ए है यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका द्वारा सहायता, सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना, साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने जो 1948 से 1952 के बीच में जो सहायता प्रदान की थी वही मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर
नंबर 17, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से, मतलब एक देश के प्रभुत्व की ध्रुवीयता कायम हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? परमाणु सुरक्षा से, तनाव शैथिल्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से या फिर उपरोक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर होगा वो है तनाव शैथिल्य से। ये आपको थोड़ा याद रखना है, तनाव शैथिल्य, आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? ऑस्ट्रेलियाई महादेश, एशियाई महादेश, अमेरिकी महादेश या फिर यूरोपीय महादेश? जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी ना, वो आपको पता ही होगा कि एशियाई महादेश कुछ देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता को बनाना चाहा और बनाया भी था। 1961 में पहला बेलग्रेड में इनका सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें भारत का भी मुख्य योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ ब्रूस टिटो या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये जो चारों पांचों जो नेता थे, इनकी वजह से गुट निरपेक्षता की नीति को दुनिया के सामने लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेहरू, नासिर एवं टिटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इनका गुट निरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से? शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया? सोवियत संघ को, साम्यवादी चीन को या फिर उत्तरी कोरिया को या फिर हंगरी को? तो आपको पता होगा कि 1971 में चाइना है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बना था, स्थायी सदस्य बना था। तो इसका राइट आंसर होगा वो है साम्यवादी चीन को। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चीन है वो साम्यवादी की तरह है, यानी कि रूस की तरफ इसका झुकाव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था? बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए, बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, यह सही रहेगा। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। क्वेश्चन नंबर 27, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 19 तक, 1939 से 45, 1945 से 1952 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1914 से 1920 के में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। और दूसरा भी याद रखना है आपको, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था और उसके बाद में शीत युद्ध 1945 के बाद में चला था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, बेंस जॉनसन, ट्रूमैन या फिर जिमी कार्टर? तो जॉन एफ कैनेडी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1988, 1989, 1990 या फिर 1991 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1990 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था?
दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990 या फिर जनवरी 1991। तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1990 में। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा वो है 2। जो मतलब शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के 2 केंद्र थे, आपको पता ही होगा दोनों महाशक्तियाँ थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर सरदार पटेल ने, नेहरू ने या फिर कामराज ने। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता ही होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन बी यानी कि थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, लेनिन ने, मार्क्स ने, एंजेल्स ने या फिर स्टालिन ने। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होगा कि व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना की थी और सोवियत संघ का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। तो इसका राइट आंसर होगा व्लादिमीर लेनिन, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का, तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश या फिर गुट निरपेक्ष देश। तो इसका राइट आंसर होगा कि दूसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1982 में, 1983, 84 या फिर 1985। तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति या फिर शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व में संकट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पूर्व में संकट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, सुकर्णो, अराफात, मार्शल टिटो या फिर पंडित नेहरू। तो आपको पता होगा कि सुकर्णो भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, मार्शल टिटो भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, यानी कि अराफात ये नहीं थे। अगला ये बस मतलब ये 38 क्वेश्चन है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली बहुत सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, ऐसी शुभकामनाएँ मेरी है और तब तक के लिए जय हिंद।